बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हम डिस्कस कर रहे हैं फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई अननोन वैल्यूज़ हैं जिनके वैल्यूज़ हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पर जो नीचे नंबर दिए गए हैं उनमें एक्स और वाई का वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसे किसी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। नंबर 1 में जो मेरे पास है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। अब मैंने आपको समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी, और जिसके साथ आयोटा लगाया हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है और दूसरा रियल पार्ट होता है। जो मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेरिजन दे दूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो x किसके इक्वल होगा, x यहाँ पर रियल पार्ट है और यहाँ पर -5 रियल पार्ट है, यानी x इज इक्वल टू -5। उसके साथ y के साथ आयोटा है और 5 के साथ आयोटा है, तो y किसके इक्वल होगा, 5 के। आयोटा आप छोड़ दें तो ये इसका आंसर होगा। और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पार्ट 2 में मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, वाई आयोटा था, यहाँ पर आयोटा वाई है, तो आयोटा किसी नंबर से पहले लगाया गया या बाद में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रियल पार्ट को रियल से कंपैरिजन दे दूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। उसके बाद y किसके इक्वल होगा, अच्छा y स्क्वायर है, सिर्फ y नहीं है, y किसके इक्वल होगा 9/25। और आयोटा को आप रहने दें। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर की नहीं। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो आपको कंप्लीटली दिखाई दे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 और वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 9/25। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, रेडिकल बोथ साइड कर दूंगा, इस पर भी और इस पर भी। रेडिकल बोथ साइड्स, दोनों इक्वेशन पर मैं क्या कर दूंगा, रेडिकल बोथ साइड कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर पे भी रेडिकल आ जाएगा और 16/9 पर भी रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद कामा लगा के वाई स्क्वायर पर भी रेडिकल पुट कर देता हूँ और 9/25 पर भी रेडिकल पुट कर देता हूँ। तो इसके स्क्वायर से इसका रेडिकल ख़त्म, क्या बचा, x बचा। अच्छा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। x का जो वैल्यू है वो है 4/3। उसके बाद y के स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट ख़त्म, y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 का होता है 5, यानी y का वैल्यू है 3/5। ये था पार्ट सेकंड जो हमने अच्छी तरीके से सोल्व कर दिया। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हैं। चलिए सोल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 में मेरे पास है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इक्वल है 121 - 9/5 आयोटा। तो मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट को रियल से कंपेरिजन दे दूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी का मतलब क्या है कि जिसके साथ आयोटा है उसे आयोटा वाले के ही साथ हम कंपेयर करते हैं। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा 121 के, और उसके बाद x/3 किसके इक्वल होगा, आयोटा को आप रहने दें, इज इक्वल टू -9/5। अब इस पर स्क्वायर है, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल बोथ साइड करेंगे इस इक्वेशन में। पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो y स्क्वायर पे रेडिकल पुट कर दूंगा, उसके बाद ये इक्वल होगा रेडिकल 121 के, कामा लगा दूं तो y के स्क्वायर से y का रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू, यानी 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो y की वैल्यू क्या है 11। और x की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो x/3 इज इक्वल टू -9/5। अब ये 3 जो है ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इक्वेशन के उधर साइड
जो डिवीजन में, इधर डिवीजन में है तो उधर साइड क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो x इज इक्वल टू -9/5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसके अपान में 1 लगा दूं, कोई हर्ज नहीं है। अब जब हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो x किसके इक्वल होगा, -9 × 3 27, 5 × 1 5 रहेगा। ये है हमारे पास x की वैल्यू। फोर्थ पार्ट है मेरे पास जो है लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5। तो इसमें क्या है, स्क्वायर रूट 5/3x, ये माइनस का सिंबल है, गलती से प्लस लिख गया था, हमने माइनस में इसे चेंज कर लिया। 3/2y आयोटा है, ये इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2 प्लस 2 रेडिकल 2/9 आयोटा। रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो रेडिकल 5/3x किसके इक्वल होगा, 6 रेडिकल 3/2। उसके बाद जो 3 अपान, यहाँ पर मैंने कामा लगा दिया है, 3/2 y आयोटा इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2/9 आयोटा। पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा। मैं ये x वाला टर्म जो है कामा से इस साइड पहले जो है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। रेडिकल 5x/3 इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2। अब ये जो रेडिकल 5 है वो x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन के इस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये क्या होगा, x/3 इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2 इंटू रेडिकल 5, इस तरह से। अब ये जो 3 है ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो x किसके इक्वल होगा, 6 इंटू 3 रेडिकल 3/, अब दोनों को लिख दूं रेडिकल के अंदर तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि ऑलरेडी दोनों रेडिकल के अंदर हैं, 2 × 5। ओके, तो x किसके इक्वल है, मैं अच्छा नीचे जो है वो स्पेस नहीं है, मैं कंटिन्यूस करके यहाँ पर 6 × 3 कितना होगा 18 रेडिकल 3/2 × 5 कितना होगा 10 रेडिकल 10। ये है x की वैल्यू। उसके बाद हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। अब मैं y की वैल्यू फाइंड करूँगा। अच्छा, इन दोनों में आयोटा है, आयोटा, तो जब मैं इक्वलाइज करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आयोटा को छोड़ दें। एक्चुअली हम आयोटा को इस तरह से कैंसिल कर देते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड में आयोटा है, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों है, यहाँ पर भी मैं कैंसिल कर दूँगा, हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, जिस तरह से मैंने x का वैल्यू फाइंड करने के लिए किया वही स्टेप मैं फॉलो करूँगा y के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आकर क्या करेगा, मतलब इक्वेशन के इस साइड जब मैं इस 3 को ले आऊँगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा y/, रेडिकल 2 इज इक्वल टू, ये 3y एक दूसरे से मल्टीप्लाई, क्योंकि y के अपान में 1 है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। 1 रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रेडिकल 2 तो सेम रहेगा, 3 y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y होगा। अब 3 को यहाँ ले आया तो सिर्फ y ही बचेगा, 2 रेडिकल 2 सेम रहेगा, अपान में 3 × 9। अब ये रेडिकल 2 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है y से, तो इक्वेशन के इस साइड आकर मल्टीप्लाई करेगा। तो y किसके इक्वल होगा, 2 × रेडिकल 2 × रेडिकल 2/3 × 9 कितना होगा, 27 होगा। अब थोड़ा ऊपर कर दूं मैं इसे, अब रेडिकल 2 × रेडिकल 2 कितना होगा, रेडिकल, अच्छा इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं, रेडिकल 2 × 2 अपान में 27 y इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा, 2 × 2 4 होता है और 4 का रेडिकल फिर भी 2 होता है, तो ये 2 × 2, अब 2 ये वाला और एक इनमें से लिया तो ये और ये 27। तो यहाँ पर जगह नहीं है लिखने की, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू 4/27, ये इसका आंसर है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।
एक्सरसाइज 1.5 का। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.6 को शुरू करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।